कैसे बोलूं? आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और सभी के मुख से मुबारक हो का शब्द एक दूसरे के लिए निकल रहा था। बाबा को देखा आमने सामने तो बाबा को भी मुबारक दी और बच्चे भी सभी बाबा को मुबारक दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चों को भी बाबा मुबारक दे रहा है। मुबारक का अर्थ है खुश रहना। जब खुशी में होते हैं ना, मुबारक देते हैं तो वो खुशी की एक निशानी है। तो कहा सिर्फ मुबारक नहीं देना है, लेकिन मुबारक के साथ अपनी जीवन में खुश रहना है। का ये शब्द जो है वो मुबारक तब कहते हैं जब कोई बड़ा दिन आता है, त्योहार आता है, तो उसके लिए मुबारक देते हैं कि सदा खुश रहो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी मुबारक के कारण ही दुनिया में भी ये जब आज के दिन मिलेंगे तो मुबारक देंगे। तो बाबा को हमने फिर भोग स्वीकार कराया और सब बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार दिया दिवाली के दिन का। मैंने कहा बाबा सभी बच्चों ने अपने दिल से आपको याद प्यार भेजा है और भोग भी भेजा है। बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने सुनाया कि देखो ये जो दिवाली है ये यादगार है। दीप माला बोलते हैं, दिवाली को कहते हैं ना दीप माला। तो बाबा ने सुनाया कि दीप माला का अर्थ क्या है। जब दीपक जगाते हैं तो वो ऐसे एक दूसरे के समीप समीप रखते हैं तो माला बन जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे दिया जलाते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे जलते जाते हैं और माला बनती जाती है, इसीलिए इसको दीप माला कहते हैं। तो बाबा ने कहा कौन से दीपक हो। बाबा ने कहा तुम आत्माएं इस समय दीपक हो। कौन से दीपक हो। बाबा ने कहा तुम चेतन दीपक हो और वो जो उसके याद में वो दीपक जगाते हैं। तो तुम बच्चों के तुम्हारे दीपकों का नाम है आशा का दीपक। बाबा ने कहा तुम बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपक हो ना। बाबा की आश क्या है कि मेरे बच्चे बाप समान बन जाए। मेरे बच्चे बाप समान बन के बाप का नाम बाला करें, बाप की प्रतीक्षा करें। कहा कि यही बाबा की आश है। माँ बाप को हमेशा बच्चों पर आश होती है, तो ऐसे ही बाप को भी तुम बच्चों पर यही आश है। तो बाबा ने कहा सबसे पहली निशानी है समीपता। समीपता का मतलब, समीपता कहाँ होती है, जहाँ स्नेह होता है। तो तुम्हारा आपस में इतना स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के समीपता होनी चाहिए। जैसे दिया दिए के साथ चलता जाता है तो दीप माला बनती है, तो तुम्हारी भी तो माला बननी है ना। तुम बच्चों दीपकों की भी माला बननी है और वो है वैजंती माला। तो इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हारा आपस में स्नेह होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा कि संपन्नता। तुम बच्चे संपन्न जीवन बनते हो, इसीलिए लक्ष्मी का पूजन कहते हैं ना, लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। तो कहा तुम ही तो धन देवियां बनते हो ना। संगम समय पर बाप तुमको अविनाशी धन देता है, जिससे तुमको बच्चों को क्या बनाता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। इतने तुम धनवान बन जाते हो, जो तुम सत्युग में जाएंगे तो वहां तुम्हारे पास अथाह धन होगा। तो दूसरी निशानी है संपन्नता। तो तुम धन देवी जो कहा जाता है, तो कहा ये तुम्हारा ही गायन है और इसी के नाम से फिर उनकी पूजा भी करते हैं। और तीसरी है संपूर्णता। तो कहा समीपता, संपन्नता और संपूर्णता, ये तीन निशानियां तुम्हारी होनी चाहिए।
तुम जीवन में समीप भी रहो, स्नेही भी रहो, संपन्न भी बनो यानी भरपूर भी बनो, और तीसरे संपूर्ण मतलब सर्व गुणों से संपन्न। तो कहा सर्व गुणों से संपन्न जब बनेंगे, जो संपन्नता आएगी तुम्हारे में, तभी तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। तो बाबा ने कहा ये 3 विशेषताएं बच्चों को धारण करनी है। अभी दिवाली का मतलब सिर्फ दिवाली मना के खुश नहीं होना है, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगा के रखना है। कहा बाबा ने तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाया। कहा जब लाइट जलती है तो अंधकार खत्म हो जाता है, दीपक जगाते हैं तो भी अंधकार खत्म होता है। तो बाप ने तुम्हारी आत्मा के दीपक को जगाया तो अज्ञान का अंधकार तुम्हारा खत्म हो गया। अगर बाबा ने कहा कि जो दीपक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक जगे हुए दीपक होते हैं, दूसरे जो होते हैं टिम टिम करने वाले दीपक, अभी बुझा अभी बुझा फिर जगा फिर जगा। तो बाबा ने कहा कि लाइट भी ऐसी होती है। तो बाबा ने कहा और तीसरे जो होते हैं जो बुझे हुए दीपक। तो बाबा ने कहा जो कौन सा दीपक अच्छा लगता है, जो सदा जगे हुए रहते हैं। जो टिमटिमाते हुए दीपक होते हैं उसको तो बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और बाबा ने कहा कि दूसरे जो जो बुझे हुए दीपक है, कहा बुझे हुए दीपक की तो दीपमाला होती नहीं। और बाबा ने कहा कि आरती भी जब करते हैं तो सबसे पहले दीपक जगाते हैं। तो कहा ये तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, उसकी निशानी ये दीपक है। तो इस समय बाबा ने तुम्हारे आत्माओं के दीपक को ज्ञान के गिर्द से और योग की बत्ती से बाबा ने कहा जगाया है। तो सदा आत्मा में ज्ञान का गिर्द पड़ता रहे और तुम्हारी बाबा के साथ ज्योति जगती रहे, कनेक्शन होता रहे, योग लगता रहे, तो तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी बुझेगा नहीं। मैंने कहा बाबा कभी कभी उसकी रोशनी कम हो जाती है, आंधी तूफान आते हैं, पेपर आते हैं। बाबा ने कहा माया क्या करती है, माया तुम्हारे ज्योति को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी संभाल तो तुमको करनी है ना, कि कभी भी हमारी आत्मा रूपी दीपक जो है बुझे नहीं, सदा जगता रहे। तो कहा खुद भी रोशन रहेंगे और दूसरों को भी रोशनी देंगे। तो बाबा ने कहा आजकल तो दीपक नहीं जगाते हैं, परंतु आज तो चारों तरफ जहां भी जाओ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट दिखाई देती है। तो कहा अभी जो समय है, इस समय लाइट ही लाइट यानी रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ संसार में रोशनी फैलानी है। तो इसी के आधार से लोगों ने लाइट जलाते हैं। लाइट जलाते बाबा ने कहा वो तो लाइट थोड़ी समय के लिए है, लेकिन जो मैं तुमको ज्ञान की रोशनी देता हूँ, ज्ञान से तुम्हारी लाइट जलाता हूँ, तुमको लाइट बनाता हूँ, इस रोशनी से तुम आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कहा कि अब तो तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है, इस रोशनी के आधार से अपने जीवन में चलते चलो, कभी भी माया रूपी आंधी से तूफान से तुम्हारी ज्योति बुझे नहीं। अगर तुम्हारी ज्योति बुझ गई यानी तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में क्या होता है, आदमी भटक जाता है, फिर तुम रास्ता भटक जाएंगे, ढूंढते ही रहेंगे। इस प्रकार से बाबा ने सुनाया। तो दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, एक तो मुख मीठा कराते हैं, भाई आज दिवाली है, दिवाली है, मीठा मीठा मुख करो। और बाबा ने कहा दूसरा खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यही करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को आज क्या करना है, सारा दिन एक तो मीठा बोल बोलना है, करवा बोल नहीं बोलना है। ये सभी बच्चों को बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को आज प्रतिज्ञा करनी है कि हम मीठा बोल बोलेंगे, सारे दिन में करवा नहीं बोलेंगे। दूसरा खुश रहेंगे, एक दिन की खुशी नहीं लेकिन सदा खुश रहेंगे, और खुद खुश खुश भी रहेंगे और दूसरों को खुशी बांटेंगे।
तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को आज के दिन मीठा बोल बोलो, खुश रहो और खुशी बांटो। बाबा ने कहा कि इसलिए इस प्रकार से तुमको दिवाली मनानी है। और इस प्रकार से बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस दिवाली वाले दिन जो मुबारक देते हो, मुबारक का मतलब खुशी, तो कहा एक दिन की खुशी नहीं लेकिन सदा काल की खुशी। बाबा तुम बच्चों को एक दिन की खुशी नहीं कहता है, लेकिन तुमको सदा खुशियों का भंडारी है वो। और तुम बच्चों को खुशी में बाबा कहता है खाओ पियो नाचो संसार में। लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चे खुश नहीं रहते हैं वो मूंझे रहते हैं, मूंझते रहते हैं, क्या करें कैसे करें, ये मुश्किल आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चे खुशी खुशी में रहते हैं वो मौज में रहते हैं। तो तुमको मौज में रहने का, ये संगम युग मौज में रहने का युग है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, अंधकार में जाने की बात नहीं। तो बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे सदा अपनी ज्योति जगा के रखोगे तो सदा तुम बच्चे खुश भी रहेंगे। और जब तुम मीठे बोल बोलेंगे, दूसरों को भी मिठाई खिलाएंगे। का मिठाई खिलानी तो सहज है, परंतु मीठे बोल बोलने हैं, जिससे दुनिया में भी सभी मीठे बच्चे बन जाएंगे। और रोज बाबा तुम बच्चों को क्या कहता है, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे करके मुरली सुनाता है। तो मीठे मीठे वचन याद करो तो मीठे बन जाए। फिर बाबा ने सबके लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया और छुट्टी दी।